हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 4 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बड़ा सिंपल सा नंबर लाइन बनाई। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके हमको x इक्वल टू 3 मिल गया, x माइनस 8 इक्वल टू 0 करके हमको क्रिटिकल पॉइंट 8 मिल गया। वेव इस तरीके से बन गई। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर आ गया इजीली x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 पे आएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, यूनियन 8 कॉमा इन्फिनिटी। दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर लाइन प्लॉट करी, क्रिटिकल पॉइंट्स -3 √5। आई एम श्योर अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए भी। यहाँ से फिर अपने को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस बार जो आएगा वो आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी पे तो ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट रहेगा, -3 पर आ गया क्लोज ब्रैकेट, यूनियन √5 पे भी आ गया क्लोज ब्रैकेट अप टू इन्फिनिटी, और यहां पर आ गया ओपन ब्रैकेट। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। सब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। आई एम श्योर कि अब तक के आप लोगों को शायद सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप डायरेक्टली वहां पे जंप कर सकते हैं, या तो देख लीजिए फटाफट खत्म हो जाएगा सब कुछ। चलिए फिर से वेव बना दी, ठीक है। और हमको क्या चाहिए इस बार, लेस देन 0। लेस देन 0 हमको किस रीजन में मिल रहा है, इस रीजन में मिल रहा है। तो आंसर हमारा आ गया x बिलोंग्स टू 7/5 से लेकर 5 √3 तक के। दैट्स क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। रैशनल इनइक्वालिटीज पार्ट 1 में हमने जो भी बात करी थी, हमने बात करी थी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के बारे में। तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज इजीली फैक्टराइजेबल। x² माइनस 3x प्लस 2 के रूट्स क्या होते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो यहां से हमको ये समझ में आ गया कि आई कैन राइट x² माइनस 3x प्लस 2 एज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। और क्वेश्चन क्या है अपना, लेस देन इक्वल टू 0। हमने x² माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज कर दिया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब तो ये सिंपल वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। आई एम श्योर कि आप लोगों को वेवी कर्व बहुत ही अच्छे से आ गया है अभी तक के, इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिखूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहां पर आ गए 3 ब्रैकेट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 हो कि 300 हो, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले ब्रैकेट को अगर मैंने 0 किया तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 4/3। ऑब्वियसली हमको जो अरेंज करना है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सबके सब क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी एग्जामिनर ब्लफ करे, या मे बी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने आगे पीछे लिख दिया। बट मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्लॉटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। 4/3 1.33, 9/2 4.5, 7 ऑब्वियसली इन दोनों से बड़ा, वेव बनेगी अच्छी सी। ठीक है, हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर इसका आ गया x बिलोंग्स टू 4/3 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, 9/2 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, 7 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहां पर देखिए भाई कि x का जो कोएफिशिएंट है एक ब्रैकेट में नेगेटिव है। मैंने बताया था कि अगर x का कोएफिशिएंट किसी जगह पे नेगेटिव है सो वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव, नहीं तो वेव रिवर्स हो जाती है।
कितनी बार रिवर्स होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बार x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट एक ही बार नेगेटिव है, इसलिए वेव एक बार रिवर्स हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, अपसाइड डाउन। वो हमको नहीं करना है, वो अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं उसमें। सो इट्स बेटर कि हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैं x+3 लिख देता हूँ 3+x को, तो ये आ गया x+3। 2+3x को मैंने लिख दिया 3x+2। 2 - 3x में से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया 3x - 2 ग्रेटर देन 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड वाइज कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। उस साइन की वजह से क्या हो जाएगा कि इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर देन 0 था वो बन गया अब लेस देन 0। नंबर लाइन को प्लॉट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें लिख दिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, ये आ गया -2/3, यहाँ से आ गया +2/3। हमें चाहिए आंसर लेस देन 0, तो लेस देन 0 हमारा किस रीजन में आ रहा है, -3 से छोटा, यूनियन -2/3 से लेकर 2/3 तक, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम उसको लीनियरली फैक्टराइज करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स होंगे उसमें जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। उस प्रकार की इक्वेशंस की मैंने अभी तक बात नहीं करी है, हम आगे जरूर बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर इजीली फैक्टराइजेबल। तो अब अगर मैं ये पहले वाले एक्सप्रेशन के रूट्स देखूं तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 और -3। उसी तरीके से मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन के रूट्स देखूं तो रूट्स क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, x² + 2x - 3 को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर आई कैन राइट x - 1 * x + 3, क्योंकि 1 और -3 इसके रूट्स हैं, तो इसके फैक्टर्स x - 1 और x + 3 बन गए। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। x² - 5x + 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसी के साथ, x - 2 x - 3। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन बन गया, जिसमें ये 4 फैक्टर्स हैं। ये 4 ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हैं, लेकिन हम इनको जब प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर तो हम इनको प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, -3, x + 3 = 0 करने पर। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1, फिर उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 3। वे बड़ी इजीली बन गई। हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या आ गया हमारा, -3 पे कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से 3, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स तो 4 हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, 5। अक्सर क्या होता है कि ये जो चीज है ये हम लोग भूल जाते हैं या ये कहो कि क्रिटिकल पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, द आइडिया इज, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर एक पर्टिकुलर टर्म 0 होती है। तो अगर मैं इसको एक टर्म देखूं जो कि ये है एक टर्म, तो ये 0 कब होगा, 0 पर।
तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो बड़ा इजीली आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट बड़ा इजीली आ जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो होगा x इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर दो ब्रैकेट्स ऐसे भी है जिनमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। दो बार माइनस साइन कॉमन, माइनस इंटू माइनस कितना होता है आजकल, प्लस। साइन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक बार माइनस यहाँ से कॉमन निकला है, एक बार माइनस यहाँ से कॉमन निकला है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हमारे पास नहीं है। फिर से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और इन 5 क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया बड़ा इजीली। तो ये आ गया -5/2 सबसे छोटा, -2, 0, 2/3, ये 4, और ये बन गई प्यारी सी वेव, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस रीजन में आ रहा है, -5/2 से लेकर -2, -2 पे भी क्लोज ब्रैकेट, -5/2 पे भी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 0 से 2/3 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहां पर हमने एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लेकर उसको इनइक्वालिटी के साथ मिक्स कर दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, वहां पर भी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, अगर वो देखा है बढ़िया तरीके से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इस प्रकार के क्वेश्चंस देख लीजिए, कैसे हैंडल करना है, कैसे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हमको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कितना हो गया, 4 + 2√3। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 4 - 2√3 इंटू 4 + 2√3। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -26 × 4 विल बी, यहाँ पे लिख लेते हैं -104, -26 × 2√3 दैट विल बिकम -52√3, 19√3 × 4 that will be 76√3, 19√3 × 2√3, 19 × 2 38, 38 × 3 that will become 114, divided by a minus b into a plus b, that will be a square minus b square, तो 16 - 12 that will become 4। तो यहाँ से जो हमारे पास आ गया वो आ गया 10 + 24√3 whole divided by 4, which is equal to 5/2 + 6√3। अब इसको कंपेयर करेंगे a + b√3 से। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि a और b जो है वो रैशनल है। क्योंकि a और b रैशनल है तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ a + b√3 से, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, तो 5/2 + 6√3 is equals to a + b√3। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/2 एंड b इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x - a इंटू x - b इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x - a मतलब x - 5/2 इंटू x - b मतलब x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, वेवी कर्व से बड़ी इजीली 5/2 से लेकर 6 तक के। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड करना है हमको, इंटीग्रल वैल्यूज। तो 5/2 से लेकर 6 के बीच में 6 इंक्लूडेड, 5/2 भी इंक्लूडेड, तो कौन कौन से इंटीजर्स हो गए, 3, 4, 5, 6। कितनी वैल्यूज हो गई, 4।
गणपति जी की जय जयकार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।